हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज जा रहे हैं हम बिल्कुल तैयार होके मम्मा के साथ, मामू मासी बुआ सबके घर। तो ये हम जा रहे थे अपनी बुआ के साथ क्योंकि मेरे घर में था कुछ दादी परदादी का नाला, तो वहाँ के लिए बुआ और मेरी कज़न्स आए थे। तो ये वापस घर जा रहे थे, तो अब इन्हीं के साथ जाती थी क्योंकि जो मम्मा का मायका है वो इसी रास्ते में पड़ता है। तो हम बुआ मामू और अपनी कज़न के साथ जा रहे थे। हम घर से निकल चुके थे, शाम के 3-4 बज रहे थे और हम यहाँ से जा रहे थे। आज जा रहे थे हम अपनी मासी के घर। और ये यहाँ पे मेरी कज़न दिखाई दी पैसे कि मुझे इतने सारे पैसे मिले। और फिर हम यहाँ से बुआ मामू के साथ बातें करते करते हुए आ रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था। और एक मेरी छोटी सी जो प्यारी सी कज़न थी बेबू, वो बिल्कुल सो गई थी मेरी गोद में और उसको मैंने अपनी गोद में सुलाया हुआ था। और पीहू तो बिल्कुल उठी हुई थी, उसे तो कोई नींद नहीं आ रही थी। और फिर हम रास्ते में गए लेज़ खाने के लिए और हम लेज़ खा रहे थे। और रास्ते में यहाँ पे पानी की एक बॉटल भर ली ताकि रास्ते में प्यास ना लगे। और फिर बुआ चले गए थे रास्ते में पानी भरने के लिए। और पानी एकदम बिल्कुल ठंडा था, बहुत ठंडा पानी था। और यहाँ पे बुआ और मामू ने हमें छोड़ दिया था रास्ते में चंबी में और ये चले गए थे अपने घर की तरफ। और हम कर रहे थे बस का वेट, मम्मा और मैं यहाँ पे बैठे थे क्योंकि बस की जो टाइमिंग है वो थी शाम के 4:30-5 बजे की। तो अभी तक बस आई नहीं थी, तो हम यहाँ पे बस का वेट कर रहे थे। और जो यहाँ पे साथ में एक अंकल भी थे, हम उनसे बात कर रहे थे कि बस आई है कि नहीं। तब तक ये हम यहाँ का व्यू देख रहे थे और आप देख सकते हो बिल्कुल हाइट पे था। और नीचे आप देख सकते कि हमने जाना कहाँ था, मैं इस जगह पे जाना था। और ये यहाँ पे हमें ये बस भी आ गई थी। और जो हमारे साथ ये अंकल थे, इन्होंने कॉल करके पता कर लिया था कि बस कब तक आएगी। और बस भी उसके 5 मिनट के बाद आ गई थी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड, क्योंकि शाम का टाइम था और बस में ज़्यादा सवारी नहीं थी। तो हम बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके गए मज़े से। और फिर रास्ते में जाके हमने कुछ सामान भी ले लिया था। और यहाँ पे मम्मा और मैं बिल्कुल अपनी सेल्फी वगैरह ले रहे थे। और हम देखो पहुँच भी गए थे। और ये पे मासी पहले हमारे को लेने के लिए रास्ते में आ गए थे। और फिर हम गए और ये यहाँ सनसेट व्यू देखो आप कितना सुंदर है, क्योंकि जो इनके घर है वो थोड़े हाइट पे, तो यहाँ से बहुत ही अच्छा जो व्यू है, बहुत अच्छा व्यू आता है जैसा कि आप देख सकते हो। फिर हम यहाँ से गए मासी के पास, क्योंकि मासी थोड़ा सा ऊपर थे, तो मैंने थोड़ा जूम करके दिखाया था इसलिए पास हो गया, तो थोड़े से दूर थे। तो फिर हम गए मासी के पास और फिर यहाँ पे मम्मा मिल रहे थे मासी से। और फिर मैं भी जाके मासी से मिल गई। और फिर हम यहाँ से आ गए घर के लिए, मतलब मासी घर के लिए। और ये सनसेट व्यू था। और ये मेरी मासी है जो बिल्कुल शर्मा रही थी, उनको वीडियो में ला रही थी तो उनको बहुत शर्म आ रही थी। तो फिर अब यहाँ से आए मासी के घर। सो गाइज ये था शाम का व्यू। और शाम के 5-6 बज रहे थे और ये मासी का घर यहाँ से दिख रहा था। वैसे ये जूम करके दिखा रही हूँ, वैसे थोड़ा चलने के लिए काफ़ी था। और ये इधर का नज़ारा था जैसे आप देख सकते हो। तो हमें ये वहाँ उस घर तक चल के जाना था। और इधर का व्यू देख सकते हो, सनसेट व्यू तो, और बादल भी छाए थे। और इधर मम्मा और मासी आ रहे हैं और कितना सुंदर लग रहा था। और हम घर के पास पहुँच गए थे, मतलब खेत के साथ। तो यहाँ से थोड़ा चलने को अभी रहा ही था। हम मासी के साथ बातें करते करते हुए जा रहे थे और बहुत मज़ा आता था। काफ़ी टाइम बाद मम्मा और मैं मासी घर आए थे, लाइक आफ्टर 4-5 ईयर्स बाद मम्मा, और मैं तो 7-8 साल बाद मासी के घर जा रही थी। और ये हम यहाँ पे घर के पास पहुँच गए थे। और मुझे तो रास्ता भी याद नहीं था क्योंकि हम बहुत टाइम बाद जा रहे थे। और ये देख सकते हो आप शाम का व्यू, कितने बार दिखा दिया है, बार बार दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और हम गए फिर यहाँ पे थी बच्चा पार्टी, एक कमरे में बैठी हुई और हम एक साथ बैठे और ये सारे ही नमस्ते नमस्ते करने लगे। और छोटे छोटे बच्चे थे, सारे मासी के पोता पोती थे और कुछ नेबर्स भी थे वहाँ पे आए हुए जो इनके स्कूल फ्रेंड्स थे बच्चों के, वो और सारे ही नमस्ते करने आ गए थे। और फिर हमने इनसे बात की। और ये मेरे भैया का बेटा था जिसके साथ मैं बहुत वीडियोज़ बना रही थी। और ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि मैं इसको अपने व्लॉग में ला रही थी और बहुत ज़्यादा क्यूट था। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा खुश होती है। और फिर शाम को फिर लेट हो गई थी तो हमने डिनर किया। और डिनर में बना था माय ऑल टाइम फेवरेट बंजीरी विद घी एंड चावल, नमक के साथ इसको मिक्स करके खाया जाता है, घी के साथ स्पेशली। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत यमी होता है जैसा आप देख सकते हो। और जितने दिन भी मैं वहाँ रही और बुआ मामू के घर गई, सारे जगह घी खाना पड़ा। और फिर रात के टाइम मासी दिखा रहे थे यहाँ पे फ़ोटोज़, जो ये मम्मा है, मम्मा की फ़ोटो आप देख सकते हो जब ये शादी हुई थी उस टाइम पे। और फिर हम यहाँ पे आग सेक रहे थे रात के टाइम क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। और फिर हम सो गए थे। और ये सुबह का व्यू हुआ। और बाकी शूट मैंने अगले दिन किया था और इसी दिन हमें वहाँ से निकलना भी था, बट अभी सुबह हो रही थी, सुबह के 6-7 बज रहे थे, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। गाइस फिर सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया था बिल्कुल तैयार, जिसमें हमने खाया खिंडा विद घी, जो कि मैंने आपको बताया कि हमारी ट्रेडिशनल डिश तो है ही और अक्सर बनाया जाता है। और ये यहाँ पे बच्चा पार्टी स्कूल जाने के लिए हो गई थी तैयार, जिनको मैंने अपनी वीडियो में थोड़ा सा ला दिया। और फिर ये सब स्कूल जा रहे थे और हम भी उसके बाद सुबह के 9-10 बज गए थे और हम बैठ के धूप में, क्योंकि यहाँ पे धूप थोड़ी लेट आती है। उसके बाद बच्चे भी स्कूल के लिए हो गए थे तैयार और जो मुझे बाय बोलने के लिए आ गए थे।
और ये जैसा कि आप देख सकते हो मुझे बाय बोलने लगे, क्योंकि स्कूल बिल्कुल पास ही था तो उन्हें ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता। तो ये मुझे बाय बोलने के लिए यहाँ पे आए थे और मैं धूप में बैठी थी और मैं धूप का आनंद ले रही थी। और फिर हम चले गए थे यहाँ से मासी के साथ बगीचे की तरफ, और ये यहाँ पे नाशपाती का पेड़ था जिसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हुई हुई थी। तो हम जा रहे थे यहाँ से बगीचे की तरफ ताकि हम थोड़ा बगीचा देखें, और जंगल की तरफ। जंगल जा रहे थे हम इसलिए ताकि कुछ गुच्छिया या च्यौ मिल जाए, बट हमें तो वो नहीं मिले क्योंकि अभी उसका टाइम था नहीं। वो अप्रैल एंड और मई के महीने में अक्सर मिलते हैं। और ये यहाँ पे दियोंदर माता का टेम्पल है। तो ये चोटी यहाँ से दियोंदर माता टेम्पल की दिखती है, और ये दुर्गा माता का टेम्पल है। और ये यहाँ पे जा रहा था एक हेलीकॉप्टर जिसको मैंने अपने वीडियो में शूट कर लिया। और फिर इसके बाद हम चले थे जंगल की तरफ। और जंगल में जाना मुझे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया, क्योंकि मासी वगैरह तो अक्सर जंगल जाते हैं। और ये देखो मुझे रास्ते में क्या मिला, ये हम हमाम में जलाने के लिए यूज़ करते। तो आप लोग बताना इसे क्या बोलते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं। और इसमें गोंद भी लगा हुआ था। तो फिर हम मासी के साथ जा रहे थे और बहुत ज़्यादा धूप थी। ये मासी अपना बगीचा दिखा रहे थे, यहाँ से नीचे जो इनका बगीचे वाला एरिया है वो दिखा रहे थे। तो फिर इसके बाद हमने जाना था, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने जाना था गुच्छा ढूंढने, बट अभी जैसा उसका टाइम नहीं था। बट फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मम्मा और मासी लगे थे अपनी पूरी तैयारी के साथ, वो ढूंढ रहे थे गुच्छियाँ ताकि कुछ मिल जाए। और जंगल में इतने ज़्यादा कांटे थे कि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा कांटे भी चुभ गए थे, क्योंकि जो मैंने शूज़ पहने थे वो काफ़ी स्लिपरी थे और मैं काफ़ी ज़्यादा बार फिसल चुकी थी। और फिर मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ पीछे जैसे मासी और मामा अभी भी लगे हैं गुच्छियाँ ढूंढने। और ये जंगल का व्यू था, चारों तरफ इतने बड़े बड़े पेड़ थे और काफ़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, और चिड़िया के चहकने की आवाज़ बहुत अच्छी आ रही थी। और मैं मासी यहाँ बैठते और मैं इनकी फ़ोटो ली थी, और ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि मैं इनकी फ़ोटो ली थी। और ये बहुत ज़्यादा शाय फील करता है जब भी मैं इनको कैमरे के सामने लाती हूँ। क्या बोला था, दोबारा से बोलो तो। मिलो तो एक बार झूरी देखे गोरे दामन जे तान दोनों छाड़ू ओसे नाची वीडियो मोरो तो ठुकू तो बोलते मास्टर ओबे ध्यान ओबे प्राइवेट वीडियो मोरो। सो गाइस यहाँ पे जैसा कि आपने सुना, ये मासी अपने पहले टाइम की कुछ बात सुना रहे थे। लाइक उसमें एक जो बात बोली वो मुझे ज़्यादा समझ नहीं आई है, पर आप लोगों को भी शायद समझ नहीं आएगी। जिनको समझ आई है मुझे उसका मतलब कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और यहाँ पे देखो मेरे फिसल के हो गए थे बहुत ज़्यादा बुरे यार। और मेरे बालों में आप देख सकते हो ये घास भी हो गए थे, और मैं यहाँ पे फिसल रही थी, बड़े मज़े से जा रही थी, बहुत मज़ा भी आ रहा था। पर मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा कांटे चुभ गए थे। और ये जो बातें कर रहे थे मासी, ये मम्मा को बता रहे थे, और हमें बहुत ज़्यादा हंस के मज़ा आ रहा था। और मैं जंगल में बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी कर रही थी। बेशक बहुत बार फिसली, बट बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती थी। मेरे हाथों में इतने कांटे चुभ गए थे कि मुझे वापस घर में जाके जो मेरे भाभी थे वहाँ पे उन्होंने मेरे हाथों से कांटा निकलवाया। पर मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था गाइस। मज़े के साथ साथ बहुत ज़्यादा चोट भी लगी थी। जैसे देख सकते मैंने सॉक्स बिल्कुल भी नहीं पहनी थी, और मैं जो शूज़ लेके आई थी उसमें तो मुझे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। और बार बार मुझे ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही थी। जंगल में पूरी जगह पे ये फैली हुई थी, और इसे आग जलाने के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है यहाँ पे। जैसे मैंने मासी से पूछा था, तो ये आग जलाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो मैं ये चीज़ें इकट्ठे करी थी कि मुझे यही मिला, क्योंकि कुछ तो कहीं मिली नहीं। फिर हम उसके बाद आ गए थे वापस घर की तरफ, जंगल से घर की तरफ। और दिन के 12:30-1 बज गए थे। और फिर यहाँ पे हो रही थी लंच की तैयारी, जिसमें बन रही थी हरी सब्जी मिक्स ग्रीन वेजिटेबल्स की थी, और साथ में मक्की दी रोटी जो कि मम्मा की है फेवरेट, और स्पेशली बन रही थी ये मम्मा के लिए। और साथ में मैं भी खा लेती हूँ, बट उतना ज़्यादा फेवरेट नहीं है, बट अच्छा था। तो आप देख सकते हो मेरे लंच में था ये हरी सब्जी विद मक्की दी रोटी, और मेरा फेवरेट बंजीरी और चावल विद घी। तो मैंने ये तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खा लिया था, और घी खा के थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब होने वाली थी। तो गाइस लंच करने के बाद हम लोग हो गए थे रेडी, क्योंकि हमें निकलना था यहाँ से बुआ के घर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बुआ मासी मामू के घर एक ही साइड थे। तो हम सबसे पहले, ये मेरे यहाँ पे भाभी है, और फिर सबसे पहले मासी के घर ही आए थे। और मासी घर से हमने यहाँ पे पैकिंग पुकिंग कर ली थी खाना खाने के बाद, लंच के बाद। और शाम के 3-4 बज रहे थे, और फिर हम यहाँ से तैयार होकर आ गए थे। सबको टाटा। सो गाइस इस व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग।